महाराणा प्रताप और महाराजा छत्रसाल की जयंती के अवसर पर 29 मई गुरुवार को करनी सेना भारत के तत्वाधान में विशाल प्रताप पराक्रम यात्रा का आयोजन किया गया। सैकड़ों की संख्या में वाहनों पर सवार हजारों समाजजनों ने इस दौरान अपना राजपूताना शौर्य दिखाया। पराक्रम यात्रा 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों के साथ निकाली गई, जिसमें हजारों समाजजन शामिल हुए। इस दौरान पूरे रास्ते पर महाराणा प्रताप और वीर बुंदेला महाराजा छत्रसाल के जयकारों की गूंज सुनाई देती रही। पूरा यात्रा मार्ग केसरिया और भगवामय हो गया था। यात्रा में जहां पुरुष पारंपरिक पहनावे में केसरिया पगड़ी के साथ शामिल हुए, तो वहीं छतरनिया भी रथ पर अपने हाथों में भगवा ध्वज लेकर पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुई। बापट चौराहे से निकली इस विशाल वाहन यात्रा में सभी समाज के लोगों की सहभागिता देखने को मिली। जगह जगह यात्रा का स्वागत किया गया। शौर्य यात्रा में पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने हिंदू एकता की हुंकार भरी। ब्यूरो रिपोर्ट। आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है, महाराज छत्रसाल जी की जयंती है। महाराणा प्रताप जी का शौर्य पराक्रम अतुलनीय है, अवर्णनीय है और उनका पराक्रम जिसको जगा करके हम लोगों के अंदर जोश भरें और लोग तैयार हों इस बात के लिए कि अधर्म का नाश हो और धर्म की जय हो। ऐसा करने के लिए लोग खड़े हो जाएं और निश्चित रूप से हम उस दिन अपनी विजय समझेंगे जिस दिन हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र सनातनी राष्ट्र बन जाएगा। आज इंदौर में बड़ी भव्य शोभा यात्रा निकली, पराक्रम यात्रा निकली, अनुशासनबद्ध निकली, क्योंकि कहीं भी किसी के ठेले नहीं फेंके गए, कहीं किसी को चोट नहीं पहुंचाई गई, कहीं किसी को किसी प्रकार से दुर्व्यवहार नहीं किया गया। यह हमारे संगठनों में विशेष परिचय होता है कि हम किसी भी प्रकार से अपने देश की हानि नहीं करेंगे। हम भारत को रचनात्मक तरीके से विकसित करना चाहते हैं और उस ओर हम चल पड़े हैं। इंदौर में भी कई मामले आए हैं लव जिहाद के, भोपाल में भी कई मामले आए हैं और लगातार आते रह रहे हैं। जो लोग ये लव जिहाद करते हैं वो अपनी एक षड्यंत्रकारी नीति के अंतर्गत करते हैं कि हिंदुओं की लड़कियां, हिंदू एक तो कम जनसंख्या पैदा कर रहा है, दूसरा हिंदुओं की लड़कियों को लव जिहाद में फंसा करके वो ले जाते हैं या तो उन्हें मार देते हैं या अधिक जनसंख्या पैदा करते हैं उनके द्वारा। दूसरा, क्रिश्चियंस लोग जो हैं वो भी हिंदुओं की लड़कियों को और हिंदू परिवारों को मतांतरण करते हैं। इस प्रकार से हमारे हिंदुओं की संख्या कम हो रही है। मैं आज इस अवसर पर आप सभी हिंदू सनातनियों से आह्वान करती हूं कि अपनी संख्या बढ़ाएं और भारत को मजबूत करें। और ये जो लव जिहाद जिन लोगों के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक चलाया जा रहा है उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हम हिंदू इस ओर आगे बढ़ चले हैं और निश्चित रूप से हमारा शासन प्रशासन इन बातों को समझ चुका है। तो इन देशद्रोहियों को, इन आतंकवादियों को और इन लव जिहादी आतंकवादियों को उनके अनुसार शटे शाठ्यम समाचरित की नीति के अंतर्गत जवाब दिया जाएगा। यह एक महापुरुषों के पराक्रम यात्रा है जो महाराणा प्रताप जी ने पूरे अपने जिंदगी में देश के लिए कुर्बान किए, घास की रोटी तक खाए और उन्हीं के ये महापुरुषों के यादगार के लिए आज पराक्रम यात्रा इंदौर में बरसों से निकल रही है। आज जो सौभाग्य प्राप्त हुआ जिसमें संध्या प्रज्ञा ठाकुर जी भी उपलब्ध हुई और हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण, करनी सेना, क्षत्रिय महासभा, सारे इंदौर के पदाधिकारीगण उपस्थित हुए। हमारा भोजपुरिया वेलफेयर सोसाइटी भी उपस्थित रहा और धूमधाम से आज शोभा यात्रा निकली। इसके लिए इंदौर वासियों को मैं भोजपुरिया वेलफेयर के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने भी मंच लगाया था यहाँ पर, किस तरह से स्वागत किया उनका, फूल माला और जो है केसरिया दुपट्टा जो है पहना कर किस तरह से स्वागत किया गया आपके द्वारा? इसके लिए तो महापुरुषों के यादगार के लिए हम लोग हर साल वो परंपरा है, उस परंपरा को निभाते हुए केसरिया ध्वज लहराते हुए पराक्रम यात्रा निकालते हैं और इस साल भी निकाला। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सारी जनता हूँ। आपका नाम बताइए। मैं भोजपुरिया वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष बटेश्वर नाथ सिंह, क्षत्रिय महासभा के भी कार्यकारिणी सदस्य हैं इंदौर।
देखिए, यात्रा हम परंपरागत 8 वर्षों से लगातार निकाल रहे हैं और हमने ये यात्रा बापट चौराहे से यहाँ तक आती है। हमने आपने यात्रा का स्वरूप पहली बार देखा होगा, बृहद स्वरूप रहा, हजारों की संख्या में यहाँ पे आए। तो ये कहीं ना कहीं ये जोश है और हिंदुत्व को समर्पित है ये यात्रा, राष्ट्र को समर्पित है। इसलिए हमने इस यात्रा में आदरणीय साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बुलाया है और मेरे प्रत्येक पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित रहे। मैं इस माध्यम से ही मैसेज देना चाहूँगा कि हम लोग किसी एक जाति विशेष में ना बटकर हिंदुत्व राष्ट्र की बात करेंगे तो इस देश का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा। समाज की एकजुटता भी दिखाई दी, सभी समाज के लोग पहुंचे, तो उसके किस तरह का संदेश दिया गया? ये एकजुटता हमने क्या दिखाई, इस समाज के प्रत्येक व्यक्ति ने हमारा साथ दिया है और वो निश्चित रूप से, क्योंकि ऐसे कोई धूप में यहाँ पे आता नहीं है और आज वैसे भी आपको मालूम है कोई वीक हॉलीडे नहीं है, फिर भी यदि यहाँ पे आए हैं आपकी संख्या में तो लोगों ने ये दिखाया कि महापुरुष सभी के होते हैं और उन्होंने यात्रा एकता दिखाई है। निश्चित रूप से आने वाले समय में चाहे कोई भी हो, हम लोग समाज के प्रति समर्पित रहेंगे, एकजुट रहेंगे, यही आपका परिचय? मैं धर्मेंद्र सिंह गौतम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष करनी सेना भारत। आज आदरणीय साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो हमारी दीदी हैं, उनके सानिध्य में हम लोगों ने आज इस भारत को, इस राष्ट्र को एक सनातन राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और करणी सेना भारत जो संगठन है ये लगातार कार्य करता आ रहा है। पिछले 8 वर्षों से हम लोग ये प्रताप पराक्रम यात्रा निकाल रहे हैं और इस यात्रा में हर बार की तरह इस बार भी युवाओं का काफ़ी अच्छा हुजूम देखने को मिला है। राजपूत समाज के अलावा अन्य वर्ग भी उपस्थित हुए हैं और सभी ने मजबूती से इस यात्रा को समर्थन दिया हुआ है। कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी और कितने वर्षों से आएगी? देखिए, अगर मूल यात्रा की बात करूं तो इसकी शुरुआत बापट चौराहे से होती है और छत्रसाल चौराहे पर ये इसका समापन होता है। पर इस वर्ष क्या हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों से जितने भी लोग आए हैं, सब लोग अपना अपना काफिला लेकर के चले, चाहे वो हमारे जिला उपाध्यक्ष बलराम सिंह राठौड़ जी हों, चाहे वो हमारे जिला अध्यक्ष ग्रामीण के ईश्वर सिंह राठौड़ जी हों, सभी लोगों जो लोग भी आए हैं सभी लोग कम से कम 100 गाड़ियों का काफिला लेकर के अपने साथ में चले। और इस बार यात्रा का स्वरूप काफ़ी भव्य था, लगभग 4 किलोमीटर तक वाहन यात्रा थी ये और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सभी लोगों ने बहुत अच्छा जोर लगाया इस यात्रा को पूर्ण करने के लिए, इस यात्रा को सफल बनाने के लिए। इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये रहा कि सभी समाज के लोगों की एकजुटता दिखाई दी, इसमें सहभागिता रही, उससे किस तरह का संदेश दिया गया? जैसा कि दीदी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी सभी की बहुत चहेती हैं, तो उनको सुनने के लिए अधिक से अधिक संख्या में सभी समाजों के लोग उपस्थित हुए हैं और सभी समाजों का जो जुड़ा हुआ है वो करणी सेना भारत से हुआ है और इस चीज़ के लिए हम सभी समाजों का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम यादवेंद्र सिंह गौर, जिला अध्यक्ष करणी सेना भारत। इस शौर्य यात्रा में सर्व समाज ने मिलजुल कर बड़ा हिस्सा लिया। हम भी सर्व समाज के रूप में विधायक श्री रमेश मेंदोला जी, पार्षद सोनाली विजय परमार के नेतृत्व में वार्ड क्रमांक 18 की ओर से मंच लगाकर हमने भी स्वागत करा और प्रतीक चिन्ह में हमने साध्वी प्रज्ञा दीदी को तलवार भेंट करी है। विधायक श्री रमेश मेंदोला जी, पार्षद सोनाली विजय परमार के किस तरह की एकता दिखाई दी यात्रा में? सर्व समाज की एकता यहाँ ये देखा जाएगा, राजपूत समाज हो या ठाकुर समाज हो, सर्व समाज ने मिलकर यहाँ पर स्वागत किया और हिंदू एकता का परिचय दिया है। जय श्री राम। विजय विज्जू परमार, पार्षद वार्ड 18। सिर्फ ये 2 चेहरे चौराहे ही गौरवान्वित नहीं है, संपूर्ण राष्ट्र गौरवान्वित है कि महाराजा छत्रसाल, बुंदेलखंड केसरी, महापराक्रमी, महान योद्धा, उनकी 376वीं जयंती हम यहाँ पर मना रहे हैं। ये राष्ट्रभक्त व्यक्तित्व हम सबको प्रेरित करते हैं कि हम सब भी 2047 के स्वर्णिम भारत निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। महाराणा प्रताप की ये 450वीं जयंती है। उनका त्यागमय जीवन, धर्म, संस्कृति, राष्ट्र के लिए उनका संघर्ष संपूर्ण विश्व इसको जानता है। सदैव उनके जीवन में राष्ट्र हित सर्वोपरि रहा। ऐसे प्रातः स्मरणीय महापराक्रमी महाराणा प्रताप के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम है। दोनों महान योद्धा, देश प्रेम से सराबोर जिनका व्यक्तित्व है, उनके चरणों में ये प्रार्थना है कि राष्ट्र के हर नागरिक को देशभक्ति की वो आशीर्वाद प्रदान करें। देखिए, सेना में एक राजपूत रेजिमेंट है अलग से और मैं तो ये प्रार्थना करती हूँ कि हर राजपूत के घर से एक बच्चा सेना में अवश्य शामिल हो, क्योंकि सेना में शामिल होकर हम अपने देश की सच्ची सेवा कर सकते हैं।